जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात एवं समानुपात का टाइप 1 का सवाल नंबर 23 से लेकर 30 तक करने वाले हैं। इससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का सुविचार, शून्य नहीं हमारा जीवन हम भी रन में लड़े हैं, शून्य नहीं हमारा जीवन हम भी रन में लड़े हैं, टूट कर बिखर जाते हैं लोग जहाँ हम वहाँ आज भी खड़े हैं। शून्य नहीं हमारा जीवन हम भी रन में लड़े हैं, टूट कर बिखर जाते हैं लोग जहाँ हम वहाँ आज भी खड़े हैं। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम है, इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए मेरे भाई, सवाल नंबर 23 को 24 नंबर सवाल को करते हैं। 24 नंबर सवाल क्या है? किसी भंडार घर में रखे नारंगी, अनानास तथा मिश्रित फलों के रस के डिब्बों की संख्या का अनुपात ये है, 8, 9 और 15 का अनुपात है। यदि नारंगी, अनानास तथा मिश्रित फलों के रसों को क्रमशः इतना इतना और इतना डिब्बों की बिक्री की जाती है, तो बचे हुए भंडार में रसों के डिब्बों की संख्या का अनुपात क्या है, ये बताना है। तो आपका क्या है? ऑरेंज है, हाँ। पाइनएप्पल है, अनानास, हाँ। और एक ठो मिक्स फ्रूट है, MF लिख देते हैं मिक्स फ्रूट को, ठीक है। इसका रेशियो क्या है? ऑरेंज का रेशियो है 8, पाइनएप्पल का रेशियो है 9 और मिक्स फ्रूट का रेशियो है 15। तो इस तरह ये आपका 8, 9 और 15 आ जाएगा, ठीक है। देन आइए, अब समझिए यहाँ पे थोड़ा सा, अगर यहाँ इसका 25% बोले, इसका 33.33% बोले और इसका 20%, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ये आपका 80 हो जाएगा। ये आपका 10 गुनी 9 90 और 50 गुनी 10 15 गुनी 10 150 ये हो जाएगा। अब थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए 20% 25% की बात कर रहा है ना, तो 25% बिक्री होगा तो बचेगा कितना? तो आप भी जानते हैं 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। तो बिक गया 1 तो 3/4 हो गया। अब क्या करूँगा, यहाँ पे 80 और गुनी 3/4 करूँगा, तो ये आपका 20 बार में और 20 तिहाई इस तरह 60, कितना हुआ? 60 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा? 60 लिखूँगा। तो यहाँ इसको इरेज करता हूँ, काफ़ी स्पेस की कमी हो जाती है मेरे भाई, तो इसको इरेज करना ज़रूरी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई? 60 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब 33.33% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। 1 बिक गया तो 2/3 हो जाएगा। यानी आप कहोगे सर 90 का 2/3 कितना होगा? तो ये आपका 30 और 30 दूने 2 60 हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 60 ही होगा। देखिए मेरे भाई, ये आपका 25% सेल के बाद है, आफ्टर 25%। ये आपका 33.33% के बाद है और इसमें 20% बिक रहा है, ठीक है। तो आइए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। 1 चूँकि बिक गया तो बचा क्या? 4/5 बचा। तो 150 का 4/5 करोगे, ये 3 बार में, यानी 120 अभी भी ये बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका रेशियो अब निकालने के लिए करा है, तो बचे हुए चीज़ों का रेशियो क्या है, यही तो बताना है मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए, ये 60 से 1 बार में जाएगा, ये भी 60 से 1 बार में जाएगा और ये भी 60 से 2 बार में जाएगा। तो न्यू जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 1:1:2 का रेशियो आएगा, ठीक है। जो कौन सा है? ए फॉर आउना बिल बी, और करेक्ट आंसर ए वाली है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक बार मेरे भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। आइए 25 नंबर सवाल को करते हैं। 4 कलम, 6 नोटबुक, 9 फाइल का मूल्य 305 रुपया है। देखिए मेरे भाई, जब भी इस तरह का सवाल है तो आप लेट मान लीजिएगा, ठीक है। पेन का कॉस्ट X ले लो, नोटबुक है NB, नोटबुक को Y ले लो और फाइल को आप क्या ले लो? Z ले लो। देन ये क्या हो जाएगा? 4 कलम यानी 4X प्लस 6Y और प्लस 9Z। इसका कॉस्ट दे रखा है, वो दे रखा है 305। देन आइए, 3 कलम, 4 नोटबुक और 2 फाइल का मूल्य क्या है? वही वाली बात है, 3x हो जाएगा। 3x प्लस 4y 4y प्लस 2z, इसका वैल्यू 145 गिवन है। और तीसरा भी स्टेटमेंट है, ठीक है। तीसरा भी स्टेटमेंट है,
ए मैं देखता हूँ, हाँ ए 5 कलम 8 नोटबुक तथा 16 फाइल का मूल हमें ज्ञात करना है, यही तो बताना है। मान लो ए इक्वेशन आपका फर्स्ट है, ए इक्वेशन आपका सेकंड है। तो एक बार जो है ना दो में से फर्स्ट में से सेकंड को घटाते हैं, इसको घटाते हैं, एक बार क्या करेंगे घटाएंगे। तो घटाने के बाद 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा, 6x में से 4x जाएगा 2x बचेगा, 2y बचेगा, और 9z में से 2z जाएगा तो 7z बचेगा। ठीक है, जबकि बचेगा क्या 0, a 6 और a 60, 160 x प्लस 2y प्लस 7z, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। आइए अब इसको जोड़िए, अब इन दोनों को जोड़िएगा तो एक और इक्वेशन आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक में थर्ड को जोड़िए, एक में एक और थर्ड को जोड़िए साथ में, तो 4 और 1 5x हो जाएगा। ठीक है, 6 और 2 8x हो जाएगा, और 9 और 7 16x हो जाएगा। ठीक है, 16z हो जाएगा, x नहीं होगा z होगा मेरे भाई। ठीक है, ए तो क्या यही ना करा है, 5 कलम करा है 5 आ गया, 8 नोटबुक करा है 8 आ गया, और 16 फाइल करा है तो 16z 16 फाइल आ गया। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जैसे इसको जोड़े उस तरह इसको भी जोड़ेंगे। तो जोड़िए 5 और 0 305 और 160 को जोड़िए, 5 और 0 5, 6 और 4 10, 1 1 2, 2 और 1 3, 305 रुपया करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा है मेरे भाई, सॉरी ए 305, 305 तो है ही, 160 इसमें ऐड करना ना, गलत ऐड किया मैं भाई, गलत ऐड किया। देखिए एक ए वाला है और एक ए वाला है, पेन का कलम चेंज कर लेना है, अच्छा है। एक ए है और एक ए है, 5 और 0 5, 0 और 6 6, 3 और 1 4, यानी 465 विल बी योर करेक्ट आंसर, जो बिफोर बाहुबली होगा ये वाला। आइए मेरे भाई 6 नंबर सवाल को करते हैं, 26 नंबर सवाल को करते हैं नोट। 6 नंबर सवाल, फिल्म के टिकट की कीमत 9 से 10 के अनुपात में बढ़ी है, मतलब पहले 9 अब 10। यदि सिनेमा हॉल में मूल किराया 180 रुपये था और 2200 टिकट बेचे गए, तो बताइए सिनेमा हॉल के राजस्व में क्या वृद्धि हुआ, ये बताना है। तो देखिए आप ओल्ड या न्यू भी लिख सकते हैं, पहले बिफोर और आफ्टर भी लिख सकते हैं, आपको जो भी सूटेबल लगे बाय द वे आप लिख सकते हैं। देखिए ये आपका रेशियो है और वो रेशियो क्या गिवन है, 9:10 का रेशियो गिवन है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, उसके बाद यदि सिनेमा हॉल में मूल किराया इतना था। ठीक है, अमाउंट की बात करता हूँ, अमाउंट की बात करता हूँ, तो अमाउंट मेरे भाई क्या है, अमाउंट 180 रुपया, कितना है 180 रुपया है। आइए अब समझिए 9 यूनिट का वैल्यू 180 रुपया है, यहाँ पे करता हूँ 9 यूनिट का वैल्यू 180 रुपया, इसको आप मने कीजिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 रुपया हो जाएगा। तो आपसे 10 यूनिट का मतलब इसका यह है, तो 10 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो आप यहाँ इजीली 200 लिख सकते हो मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको क्या लिखोगे 200 लिखोगे। देन आइए अब क्या करना है, ये देखिए ए 20 गुना है, तो ए भी आपका 20 गुना हुआ, नहीं ए भी आपका क्या हुआ 20 गुना ही हुआ। सही है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब समझिए इंक्रीज अमाउंट क्या होगा, ए 20 गुना बढ़ा तो ए भी 20 गुना बढ़ा, तो टिकट क्या 2200 टिकट बेचेगा ना, जबकि एक टिकट पे 20 रुपये का वृद्धि हुआ। तो आपका इंक्रीज अमाउंट यहाँ लिखो, इंक्रीज अमाउंट क्या हो जाएगा 20 और गुनी 2200, तो 000 आ जाएगा, और ये 22 दूनी 44, यानी 44,000 विल बी योर करेक्ट आंसर। जो कौन सा है 44,000, ए फॉर आउना विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाली होगा। आइए मेरे भाई 27 नंबर सवाल को करते हैं। 27 नंबर सवाल ये भी थोड़ा लंबा होने वाला है, बट कोई नहीं, प्रयास करता हूँ शॉर्ट में बने और बेहतरीन आंसर आए। तो आइए मैं इन सवालों को करता हूँ। कर रहा है ABCD 3 ऐसी धनात्मक संख्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का वैल्यू ये दे रखा है। तो b माइनस ए सी माइनस ए और c माइनस बी और c माइनस ए का अनुपात क्या है ये बताना है। तो देखिए आपका ये जो दे रखा है मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या है 34 दे रखा है। ये क्या दे रखा है मेरे भाई, ये दे रखा है 61, तो 61 लिखेंगे। और c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या दे रखा है, तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 45 दे रखा है।
सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को जोड़िए तो देखिए इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, तो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 सी स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब बताइए मेरे भाई, इन सभी को अगर जोड़े तो रेशियो को भी जोड़ेंगे, यही ना करेंगे। हाँ, तो रेशियो को अगर आप जोड़ते हो तो 45, 61 और 34, ये आपका 140 के बराबर आ जा रहा है। तो क्या यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा मेरे भाई 70। यहाँ देखो 2 से 140 70 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 70 हो रहा है, तो सी स्क्वायर, अब कोई एक को ले लो, जैसे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लेते हैं, या सी स्क्वायर केवल निकालना है। तो चलो सी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को घटा लेंगे, तो 70 और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए 34 है, 34 है। तो अब 34 को घटाओ तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आप इस तरह सी का वैल्यू 6 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। चलो आओ बी स्क्वायर की बात करते हैं। बी स्क्वायर टोटल क्या है 70 है, और 70 में से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को घटाएंगे, मतलब सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ए 45 है, तो यहाँ लिखो 45। तो बी स्क्वायर 70 में से 45 जाएगा 25, तो बी का वैल्यू आप कह सकते हो तो 5 होगा। तो सी का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू 5 आया, ठीक है। सी का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू 5 आया। अब ए का वैल्यू निकालेंगे ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर 70 और माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो 61 है। तो आपका यहाँ से ए का वैल्यू 9 क्रिएट हो जा रहा है। आप कहोगे हाँ, अब क्या निकालना है, बी माइनस ए निकालना है। तो ए बी सी डी आ गया, यहाँ साइड में मैं लिखता हूँ ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू ए का वैल्यू 3 होगा ना। हाँ चलो, ए का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। तो आप यहाँ 3 लिखो। अब यहाँ पे देखो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 6, ए होगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब करा बी माइनस ए, मतलब 5 माइनस 3 तो 2 हो जाएगा। अब क्या है, सी माइनस बी 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, और सी माइनस ए 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। यही तो रेशियो है आपका। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, डी फोर्थ ऑप्शन है, 2 1 3। ये मेंस का सवाल है। देखिए सवालों को थोड़ा पकड़िए और इतना प्रयास कीजिए कम से कम कलम चलाना पड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों पे ही मने मने करने का प्रयास कीजिए, सवाल आसानी से बनेगा। आइए 28 नंबर सवाल को करते हैं। सवाल देखने में जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इसका भी सॉल्यूशन है, बट कोई नहीं, प्रयास मेरा यही रहेगा कि इन सवालों को भी छोटा करें। 46,800 रुपये की राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का, मतलब ए प्लस डी बी प्लस सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात ए प्लस डी का जो अनुपात होगा वो बी प्लस सी का अनुपात 8:5 है, ठीक है, ए है। तो देखिए इसको लिखा हुआ कैसे वो समझिए। पहले टोटल को लिख लेता हूँ। टोटल है आपका ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, इतना व्यक्ति में 46,800 रुपया है, सही है। अब ए बोल रहा है ए प्लस डी ए बटे ए प्लस डी, और बी प्लस सी बोल रहा है, जबकि बोल क्या रहा है 8/5 बोल रहा है, 8:5 बोल रहा है ए वाला, ठीक है। यहाँ तक का स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। तो आइए अब करना क्या है उसको समझा कीजिए। आगे थोड़ा और प्रॉपर्ली, बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात 5:4 है, यानी बी और बट्टे सी इक्वल क्या है 5/4 है। आप कहोगे हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे फिर पढ़ते हैं। ये हो गया, ए को 18,400 रुपये मिलते हैं। चलिए तो पहले यहाँ तक कर लेते हैं। आइए अब देखिए ए प्लस डी सही है और सी दे रखा है, सी का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू 4 है, ठीक है, और बी का वैल्यू क्या है 5 है। तो देखिए यहाँ बी प्लस सी कर रहा है, तो क्या मैं यहाँ 5 + 4 करके 9 कर सकता हूँ? आप कहोगे हाँ सर। तो यहाँ लिखो ए प्लस डी और बट्टे 9 इक्वल क्या लिखोगे 8/5। क्या लिखोगे 8/5, यही ना लिखोगे। तो मैं लिख लिया। अब आइए ए प्लस डी इक्वल क्या लिख सकते हैं 72/5 लिख सकते हैं। ए प्लस डी इक्वल 9/8 और इस तरह 72 और बट्टे 5 72/5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सभी मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है 46,800 है। इसमें ए प्लस डी 72/5 आया, ठीक है। तो अब समझिए इसमें क्या करना है। मैं यहाँ पे पुनः लिखता हूँ ऊपर जो लिखा गया है उसको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी
46,800। चीज़ों को समझिएगा, आसानी से बनने लगेगा। अब देखिए a प्लस डी क्या है मेरे भाई, a प्लस डी आपका 72/5 है। तो a प्लस डी मैं यहाँ साइन लगा देता हूँ ताकि आपको पहचान है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं a प्लस डी। ठीक है, तो a प्लस डी क्या है, 72/5 है। अब क्या है b प्लस सी, हमने अभी अभी बताया b 5 और c 4, तो 5 और 4 9 होगा यहाँ पे, तो 9 इक्वल 46,800 ये होगा। ठीक है, ये है। तो यहाँ से समझिए आप 9 × 45 और 9 × 45 और 72 119 119 9 क्या 117 ना, 45 और 72 117 हो जाएगा। तो 117 और बट्टे इतना ही रहने दो, और मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे इतना 46,800 और गुने 5 कर लेंगे। समझ पा रहे हो, यहाँ 1। अब देखो 9 × 45 और 72 को जोड़ो 117 और बट्टे 5, तो बट्टा 5 यहाँ गुना आ जाएगा। अब समझिए 117 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो मेरे भाई, पक्का ना। चलो करते हैं इसको, पहले काट पीट करके छोटा यहीं पे करो। 117 17 × 68, 1 गुनी 4 4 और 17 × 68 यानी 468 4 बार में, तो 400 और गुनी 5 कर लूँगा 2000 आपका आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 1 यूनिट का वैल्यू 2000, तो आप यहाँ से समझेंगे 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। जो बी का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, ठीक है 10,000। अच्छा सी का वैल्यू क्या 4 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 2000 और गुनी 5, आपका ये हो जाएगा 2000 और गुनी 4, ये आपका 8000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 8000 के बराबर हो जाएगा। ए का आपका हिस्सा गिवन है, वो कितना गिवन है, 8400 गिवन है। ठीक है, अब समझिए बी का पता हो गया, ए का पता हो गया और सी का पता हो गया। किसका पता नहीं है, डी का पता नहीं है, तो सभी को जोड़ को टोटल में से घटा देंगे, आ जाएगा आपका। सही है, आइए यहाँ पे कर लेते हैं। स्पेस की कमी है मेरे भाई, समझा करो। 46,800 माइनस, अब सभी को जोड़िए 10,000 और 8,000 18,000 और 18,400 36,400, तो घटाएंगे 36,400। अब क्या आ जाएगा, इसको घटाने पर 0 0 आ जाएगा। 8 में से 4 गया 4 आ जाएगा, और 6 में से 6 गया 0, और ये आपका हाँ 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, यानी 10,400। तो क्या आपका यही आंसर है? नहीं, अभी थोड़ा और आगे कुछ सवाल कर रहा है। सवाल कर रहा है यदि ए और बी के हिस्सों के बीच x का अंतर है और सी और डी के बीच हिस्सों का अंतर y का अंतर है, तो x माइनस y का वैल्यू आपका निकालना है। तो देखिए आपका ई डी का हिस्सा हो गया, आपका हो गया यहाँ शेयर ऑफ डी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे कंजूसी करेंगे, स्पेस की कमी की वजह से आप चीज़ों को समझेंगे। अब समझिए a माइनस बी को x मान रहे हो ना, हाँ। तो ए आपका क्या है, ए है 18,400, बी आपका क्या है 10,000। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से 8,000 आ जाएगा आपका आंसर, सॉरी 8400 आ जाएगा। 8,400 है तो 8400। और c माइनस डी का वैल्यू क्या है, मतलब d माइनस सी का वैल्यू, d माइनस सी को y मान रहे हैं, तो d आपका क्या है, d आपका d आया है यही ना 10,400, और c आपका क्या है, c आपका है 8,000, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2400। तो x और y का अंतर पूछ रहा है, सॉरी ये आपका क्या है 2400 ना है, हाँ ये आपका 2400 है। तो इसका अंतर पूछ रहा है ना, तो यहाँ से आसानी से आप अंतर क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 0 तो 2 0, 4 में से 4 गया और 6, यानी x माइनस वाई जो है आपका 6000 बिल भी करेक्ट आंसर। ये CGL मेंस का सवाल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा गया है। बिफोर बाहुबली बिल भी, और करेक्ट आंसर ए वाली है। थोड़ा लंबा सवाल है मेरे भाई, तो सॉल्यूशन भी थोड़ा लंबा ही ना होगा। सवालों को करेंगे ना और बार बार करेंगे, तो इतना ज़रूर है आप तुरंत चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देंगे और इस तरह सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए मेरे भाई 29 नंबर सवाल को करते हैं। 29 नंबर सवाल क्या है, 8 पेंसिल 5 कलम 3 रबड़ का मूल्य 111 रुपया। वही जो हमने पहले सवाल बनाया है। कौन सा सवाल मेरे भाई, सवाल नंबर बनाया है हमने 25 और 26, 25 से नंबर, हाँ 25 नंबर, जस्ट लाइक 29 नंबर सवाल है। आप जो है पेंसिल को x मान लो, कलम को y मान लो,
और रबर को जेड मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8x 5y और 3z। अब चूंकि सभी का योग है 111 तो सभी को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। एक क्या है 8x प्लस 5y और प्लस 3z, इसका वैल्यू 111 है, ठीक है। आइए यहाँ हमने x लिया है, यहाँ कलम को y लिया है और रबर को z लिया है। अब इसका 130 है तो फिर इसको भी लिखो 9x प्लस 6y और प्लस 5z, इसका वैल्यू 130 दे रखा है। और आपसे अगला स्टेटमेंट भी करा है 16 पेंसिल मतलब 16x, 11 कलम मतलब 11y प्लस 13 रबर मतलब 13z। अब इसका वैल्यू दे रखा है 221 दे रखा है। अब कह रहा है आपसे 39 पेंसिल 26 कलम और 13 रबर का मूल्य निकालें। तो देखिए एक बार चीज़ों को जोड़ेंगे, एक बार चीज़ों को घटाएंगे, ठीक है। आसानी से आंसर आपका आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए करते हैं, पहले सभी को जोड़ते हैं, सभी क्वेश्चन को जोड़ते हैं। इसको फर्स्ट बना लो, इसको सेकंड बना लो और इसको थर्ड बना लो, सभी को जोड़ो। तो देखो 9 8 17 और 16 33, तो यहाँ लिखो 33x लिखो और प्लस 5 6 11 और 11 22y लिखो और प्लस 3 और 8 3 और 5 8 और 13 13 और 8 21, सॉरी ये आपका क्या आ जा रहा है, ये आपका 13z है ना, ये देखना, ओहो 3z है, ये गलत लिखा गया। तो 6 और 5 11z। अब इन सभी को जोड़ो, 111 130 और 221, इसको आप जोड़ोगे 462 आ जाएगा। कितना आएगा 462 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन सभी में 11 कॉमन लेंगे, तो 11 कॉमन लेंगे तो ए आपका 3x हो जाएगा, ए आपका 2y हो जाएगा और ए आपका z हो जाएगा। अब 11 से भाग करो 462 और बट्टा 11 एक करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 11 44, 2 और 11 दूनी 22, मतलब 3x प्लस 2y प्लस z का वैल्यू कितना हुआ 42 हुआ। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए कर रहा है 39 पेंसिल 13 तिहाई 39, 13 तिहाई 39, 13 दूने 26, 13 दूने 26 और 13 कम 13, ठीक है। मतलब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें आसानी से आपका आ जाएगा। तो 13 में इधर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो पेपर में इसको नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे और मार लेंगे 13 दूने 26, 13 चौका 68 और 2 13 चौका 52 और 2 54। ये आपका 546 रुपये आंसर होगा, जो बिफोर बाहुबली है। मने मने करेंगे, मने मने करेंगे, चीज़ों को आदत डालेंगे मने मने करने का, तुरंत सवाल बनेगा। आइए मेरे भाई आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल को करते हैं, सवाल नंबर 30 को करते हैं। देखिए बहुत बेहतरीन सा सवाल है, लाजवाब। ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात ए दे रखा है, तो पूछ रहा है ए बाई बी, बी बाई सी और सी बाई ए का अनुपात क्या होगा। आइए देखिए क्या करते हैं। ये देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी ए है, ठीक है। अब देखिए इन सभी का एलसीएम लो, 4 3 2 का एलसीएम, 4 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना 12 आएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हाँ 3 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 आप लिखो, या आप ऐसे भी कर सकते हो 4 को हिडन करो, ठीक है। थोड़ा देर के लिए 4 को बंद करो, 3 दूने 6, तो यहाँ 6 लिखो, ठीक है। ये कितना था 4 था, अब 3 को हिडन करो तो 4 दूने 8, तो यहाँ 8 लिखो। देन इस 2 को हिडन करो तो 4 से 12 ये लिखो, ठीक है। अब इसको छोटा करो, सभी 2 से कटने वाला है, तो ये 3 हो जाएगा आपका, ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए का वैल्यू आपसे 3 हो गया, बी 4 और सी 6 हो गया। आप कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब आगे की बात करते हैं। क्या कर रहा है, ए बाई बी कर रहा है, मतलब 3/4 का बात कर रहा है। बी बाई सी कर रहा है, बी बाई सी मतलब 4/6 की बात कर रहा है। और क्या है सी बाई ए कर रहा है ना, हाँ मतलब 6/3 हो जाएगा। देख रहे हो कितना आसान सा हो गया। अब सभी का एलसीएम ले लो, इस सभी का एलसीएम ले लो, तो 4 6 और 3 का एलसीएम 12, तो 3 और 3 9 हो जाएगा। ये 2 तो 4 दूने 8 हो जाएगा, ये 4 तो 6 चौक 24 हो जाएगा। 9 और 8 ऑप्शन में देखेंगे, 9 8 किस में है,
पहले 9 तब 8, ऑप्शन बी में बी फॉर बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो मेरे भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि इस भाई को सपोर्ट मिल सके। छोटा यूट्यूबर हूँ, छोटा क्रिएटर हूँ, बट कोई नहीं, आपके लिए बेहतरीन सा मटेरियल मैं दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप एक चीज़ें मेरे लिए करेंगे। तो थैंक्स मेरे भाई।